पानी की जितनी विशेषता की जाए उतना ही कम है, उसी को कहा गया है निर्गुण। और जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं कि यहाँ ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे लोग आते ही हैं मरने के लिए। जरा कोई कह दे कि मैं यहाँ जीने के लिए आया हूं तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि जब जन्म लेता है बच्चा तो उम्र उसका ब्रह्मा लिखते हैं 80 साल, 90 साल, 100 साल या चाहे जितना लिखे। मित्रों, यहाँ पल पल, मिनट मिनट, घंटे घंटे लोगों का उम्र घट रहा है। बड़े शौक से कहते हैं कि मैं तो अभी छोटा सा बच्चा हूं, अभी हमारी उम्र 70 वर्ष है। मगर आप ये क्यों भूल गए कि 70 वर्ष में 20 वर्ष निकल चुका, कितना बचा? 50 वर्ष। और ये वर्ष का जो लेखा जो कहा ना, वो हमारे पास नहीं है, परमपिता परमात्मा के पास है। न जाने कब किस वक्त किस मोड़ पर ये सांस साथ छोड़ दे। इसलिए इस शरीर के अंदर जो जीव रूपी आत्मा बसी है उसे एक भंवरा का रूप दिए। कवि साहब कहते हैं कि के तोहरा संग जाई रे भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। अभी घर द्वार महल कोठा अटारी अभी फैशन बना हुआ है, मोटरसाइकिल, बोलेरो गाड़ी, स्कॉर्पियो, खूब धन कमाते हैं, खूब लुटाते हैं, खूब मकान बनाते हैं, नई नई गाड़ियां खरीदते हैं। और मित्रों, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप लाखों करोड़ों का मालिक क्यों ना हो जाए, शमशान घाट की बारी जब आएगी ना तो 4 कंधा ही साथ रहेगा। वहां पर स्कॉर्पियो बोलेरो नहीं चलेगी, 4 कंधा ही आपके साथ रहेगा। कहा गया है वो मेरी पत्नी है, वो मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है। तो एक बात सुनिएगा, चाहे पत्नी जितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उसका साथ सिर्फ मकान तक है। जैसे ही मकान से बाहर निकले, पत्नी वही गेट के पास रोते रोते बैठ जाएगी, मकान के बाहर नहीं निकलेगी। इसलिए पत्नी का साथ सिर्फ मकान तक, और भाई बंधु का साथ शमशान तक, और बेटा का साथ अग्निदान तक। जब तक मुंह में आग नहीं डालेगा ना, बेटा नहीं हटेगा, और जब आग डाल दिया पीछे पलटकर देखेगा नहीं। क्यों करते हो मेरा मेरा मेरा, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये तो मृत्यु लोक है, लोग आते हैं यहाँ और जाते हैं। इसलिए बड़ा सुंदर सा भाव कवि साहब ने क्या रचना बनाई है, क्या खूब निर्गुण लिखे हैं। हर के तोहरा संग जाई रे भंवरवा, हर के तोहरा संग जाई भंवरवा, भंवरवा। कवि साहब भंवरा का रूप दिए। जिस प्रकार से भंवरा एक फूल पर नहीं टिक पाता, प्रत्येक फूल पर घूमते रहता है ना, ठीक उसी प्रकार ये जीव रूपी आत्मा जब तक इस शरीर में जान है, चलने फिरने लायक है, तभी तक आपका साथ है। और जैसे ही आप खटिया पे सो गए, मृतक घोषित हो गए, इससे निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, क्योंकि उसे तो नया मकान चाहिए। कहना है कि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, अरे आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। जो दादा चले गए, जो दादी चली गई, वो लौट के नहीं आते। आएंगे कौन? बेटा, पोता, नाती, बाप मां लौट के नहीं आते। बड़ा सुंदर सा भाव में कहना है कि निर्गुण। आइए, हर के तोहरा संग जाई रे भंवरवा, हर के तोहरा संग जाई भंवरवा, भंवरवा के तोहरा संग भंवरवा,
के तोहरा संग जाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई। इस निर्गुण के हर एक कड़ी में क्या कवि साहब लिखे हैं, कहना है आपे के बेरिया सब कोई जानेला, तेरा पे बाजेला बधाई। बधाई तेरा पे बाजेला बधाई। बधाई तेरा पे बाजेला बधाई। मित्रों कहना है कि आवे के बेरिया सब कोई जानेला, दुअरा पे बाजेला बधाई। जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है घर में ना, सारे परिवार को जानकारी होता है, मोहल्ले वाले भी जानते हैं, गांव वाले भी जानते हैं। जब छठियारी करते हैं तो सभी लोग भोजन भाव करते हैं। मगर मित्रों जब कोई जीव इस संसार को छोड़कर परम पिता परमात्मा के दरबार में चला जाता है ना, सारी दुनिया सारी कायनात गहरी नींद सो जाती है और किसी को जानकारी नहीं होता है कि न जाने कब चला गया। इसलिए कहना क्या है, आपे के बेरिया सब कोई जानेला, तेरा पे बाजेला बधाई। बधाई तेरा पे बाजेला बधाई। बधाई तेरा पे बाजेला बधाई। जाए के बेरिया केहू न जाने, जाई के बेरिया केहू न जाने, हम सल अकेले उड़ जाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई। के तोहरा संग जाई रे भंवरवा के तोहरा संग जाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई। और अगली कड़ी में मैंने पहले भी कहा था कि पत्नी का साथ सिर्फ मकान तक है। देहरी पकड़ के मेहरी रोबे, बाह पकड़े जेठ भाई। ओ भाई बाह पकड़ जेठ भाई। ओ भाई बाह पकड़े जेठ भाई। ओ भाई बाह पकड़ जेठ भाई। कहना है कि देहरी पकड़ के मेहरी रोबे, बाह पकड़ जेठ भाई।
यहाँ पे जितने लोग बैठे, तेहरी पकड़ के मेहरी रोबे, वहाँ पकड़े जेठ भाई, बाह पकड़े जेठ भाई, ओ भाई बाह पकड़े जेठ भाई। बिछड़े अंगनमा में माता जी रोबे, बिछड़े अंगनमा में माता जी रोबे, बिछड़े अंगनमा में माता जी रोबे, बबुआ कहो ना पिताई भवरवा तोहरा, भवरवा तोहरा। के तोहरा संग जाई भवरवा, के तोहरा संग जाई भवरवा, के तोहरा संग जाई। और निर्गुण की आखिरी कड़ी में कवि साहब ने क्या खूब लिखा है और क्या कहते हैं। कहती कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाण, वाणी यह पद है निर्वाणी, यह पद है निर्वाण। ओ वाणी यह पद है निर्वाणी। कवि साहब कहते हैं कहत कबीरा सुन भाई साधु। साधु का मतलब ये नहीं हुआ कि दाढ़ी बढ़ा लिए और बड़े बड़े पीले कपड़े पहन लिए। यहाँ पे जितने लोग हैं इस संसार में सभी लोग साधु के रूप में हैं, क्योंकि साधु जिस प्रकार किसी एक बस्ती में नहीं रहता, किसी एक शहर में नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार ये जीव रूपी आत्मा किसी एक शरीर में नहीं रहती, उस शरीर को चेंज करते रहती। इसलिए कवि साहब ने इस जीव रूपी आत्मा का नाम साधु भी रखा है। इसलिए कवि साहब कहते हैं कि कहत कबीरा सुन भाई साधु, यह पद है निर्वाणी। कौन सा पद? तो राम नाम सत्य है और सबका यही करते हैं। मित्रों, भले शादी ना हुई हो, छठियारी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मगर मरने के बाद शमशान घाट आपको जाना पड़ेगा। और ये जो श्राद्ध का माहौल आज बना है ना, ये सभी के जीवन में आएगा। श्राद्ध होगा, श्राद्ध होगा, जरूर होगा, क्योंकि कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में अगर जीना है, पाप के डंटा से बचना है, तो राम नाम का जाप किया कीजिए। क्यों? राम को जपते हैं, राम को लड़ते हैं तो मरा आता है, और मरा को सीधा करते हैं तो राम आता है। इसलिए राम नाम लोग सत्य कहते हैं। क्या कवि ने खूब लिखा है। कहत कबीरा सुन भाई साधु, यह पद है निर्वाण। ओ वाणी यह पद है निर्वाणी, ओ वाणी यह पद है निर्वाणी। कहत कबीरा सुन भाई साधु, यह पद है निर्वाणी। ओ यह पद है निर्वाणी, ओ वाणी
यह पद है निर्वाणी। और जो यहाँ पद के अर्थ लगावे, जो यह पद के अर्थ लगावे, वही जगत में ज्ञान भवरवा तोहरा भवरवा ये तोहरा संग जाए, भवरवा ये तोहरा संग जाए, भवरवा ये तोहरा संग जाए, ये तोहरा संग जाए रे भवरवा, ये तोहरा संग जाए रे भवरवा, ये तोहरा संग जाए भवरवा, ये तोहरा भवरवा, तोहरा संग जाए भवरवा ये तोहरा संग जाए, भवरवा ये तोहरा संग जाए, भवरवा ये तोहरा संग जाए। कवि साहब कहते हैं कि के तोहरा संग जाई रे भवरवा, के तोहरा संग जाई। कीजिए कीजिए, क्या हुआ? लाइन पे करना है, ठीक।